सील कर दिया है पॉल्यूशन वालों ने। अच्छा। ये सब मशीनरी देखिए, उसमें मोटर वोटर कुछ नहीं, सब बंद कर दिया उन्होंने। बांग्लादेश से बहुत चमड़ा आ रहा है फिनिश लेदर, इसीलिए वहाँ की इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। बांग्लादेश आगे निकल गया इंडिया से। आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें ये पता चला कि जितना भी निर्यात होता है चमड़ा, उसमें 20% चमड़ा तो सिर्फ कानपुर से ही निर्यात होता है। जी हाँ, यह है कि प्राइमरी इसलिए नहीं हटाया ताकि वो चाह रहे थे कि जिस तरह शोषण हो रहा है वहाँ, ऐसे ही होता रहे भविष्य में भी। अगर सब एक जगह हो जाएगा फिर उनका इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगा। जो रॉ फाइल आती है, क्या है कि चमड़ा आता है ना, फिर उसको आप रॉ चमड़ा नहीं है आपके पास? नहीं हमारे। अच्छा, नहीं, हम रॉ कब से नहीं करते हैं। तो आपके यहाँ क्या क्या होता है? अभी बता दें, ये सब मशीनरी बंद है। अच्छा, सब बंद। भाई बहुत गलत समय आ गया, सब बंद है। देखिए इधर आइए, देखिए ये सील कर दिया है पॉल्यूशन वालों ने। अच्छा। ये सब मशीनरी देखिए, उसमें मोटर वोटर कुछ नहीं, सब बंद कर दिया उन्होंने। इससे क्या काम होता है? इसमें चमड़ा डाल के वो टैनिंग करते थे। इसमें भर के जामुन आपने देखा यूं कर देते, नमक अंदर घुस जाता है। वही है ये। अच्छा, मतलब खाल में जो नमक लगा के और जगह दिया जाता है, हाँ, आगे वही। भी काम होता है, ये इसमें होता है, होता था मतलब। जी हाँ, इस वक्त सील कर दिया, देखिए पॉल्यूशन वालों ने सील लगी है इसमें। हाँ हाँ हाँ। तो अभी यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं, कुछ नहीं? सब बंद तो है, देखिए आपके सामने ही बंद है। तो मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि एक जिला एक उत्पाद में आया, फिर आप लोगों की तस्वीर तकदीर बदल गई, और आप पीछे की मशीनें दिखाकर कह रहे हैं बंद हो गया। आप हमने तो कुछ कहा नहीं, आप देख लीजिए। हम तो समझने आए हैं आपसे कि क्या कुछ बदला कानपुर में। एक तरफ मशीनें बंद हैं, दूसरी तरफ आंकड़े में आप लोगों की तस्वीर आपसे बताएं, पहले हमारा 5 साल पहले साल भर फैक्ट्रीज बंद रही, फिर फैक्ट्री खुली, फिर उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारी मशीनरी आधी तोड़ दी जाए, तो हम लोगों की सबसे सील पड़ी है आधी। और उसके बाद अब ये कहा गया कि 15 दिन आधी टेंडी चलेंगी, 15 दिन आधी चलेंगी। खर्चे वही हैं और बिजली का बिल भी वही देना पड़ रहा है। ये जल निगम वाले जो हैं, काम तो हम लोगों को 25% करने दे रहे हैं, लेकिन पैसा पूरा 100% का ले रहे हैं। तो अब हम लोग कब तक सरवाइव कर पाएंगे? अब एकदम तो फंसे हुए हैं हम लोग। अब धीरे धीरे हम लोग अपना दूसरी लाइन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। कि दूसरा काम, अच्छा हमारे लड़के भी वो नहीं इंटरेस्टेड हुए, वो देखा परेशानी तो दूसरे काम में नौकरी पे लगवा दिया है उनको। हाँ, तो ये क्या लेदर कब से बन रहा था? अंदर चले? हमारे फादर कर रहे थे काम। हाँ। अब हमको हैंड ओवर किया था उन्होंने। हाँ। लेकिन अब हमारे लड़के ये करना नहीं चाहते हैं। अब जब तक हमारे कराना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि नहीं, कैसे करेंगे भाई? नहीं, कैसे करेंगे? गवर्नमेंट करने नहीं दे रही है। करने नहीं देती। अच्छा, आप मुझे थोड़ा ये बताइए, कितना कारोबार कम हो गया कानपुर में अब लेदर का? भाई 400 टेंडीज थी, अब 400 में से 260 बची हैं। अच्छा। अब बाकी लोगों ने प्लॉटिंग कर दी, कहीं कुछ फ्लैट्स बना दिए। अब जाके देख लीजिए, काफ़ी लोगों ने अपना काम ही स्विच ऑफ कर दिया है। तो ये कोविड की वजह से ऐसा हुआ है या फिर सरकार की अनदेखी? क्या कह रहे हैं आप? सरकार की अनदेखी, कुछ क्या कहें। ये क्या चीज है? ये लेदर है। ये बड़ा टाइट है, तो मैंने देखा है ये जो हमें मिलता है लेदर की चीजें, वो काफी मुलायम। वो अलग अलग तरह का लेदर बनता है। ये घोड़े की जीन इससे बनती है। अच्छा। तो मार्केट में जो हमें मिलता है बेल्ट जैकेट, हाँ, ओरिजिनल बता के वो लोग कुछ भी पकड़ा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम रैक्सीन हम लोग खुद नहीं समझ पाते हैं। ऐसी रैक्सीन आ गई है इस वक्त। अच्छा, आप भी नहीं समझ पाते? नहीं समझ पाते। अच्छा, ये बात। तो जब कारोबारी नहीं समझेंगे तो वो बहुत उम्दा वैक्सीन आ गई। अच्छा। हाँ, ये बात है। तो यहाँ पे कानपुर में जब हम आए तो हम आपके यहाँ आने से पहले 2-3 जगहों पर से हो के आ रहे हैं। मुझे ये बताइए, आप लोग अपनी परेशानी खुल के बता क्यों नहीं रहे हैं? डर किस बात का है भाई? 2 जगह से तो हम आए, सब लोग एक दूसरे को हैंडओवर कर दे रहे हैं। हाँ। उनके जिम्मेदारों से आप बात कीजिए जाके। आपको भी जिम्मेदार बता के? नहीं, हम जिम्मेदार,
हम आप कोई ओहदे पे थोड़ी हैं। पता नहीं कौन सी एसोसिएशन। नहीं हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। अच्छा, नहीं हम किसी एसोसिएशन में, हम इंडिविजुअल उसमें आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप अपनी समस्याएं बताइए, क्या कुछ बदला या? अब वही देखिए, हम क्या अपनी समस्या बताएं। हमने अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि पहले कितना आपका व्यापार हो जाता था? अब बहुत कम हो गया। हमारे 2 बेटे हैं। हाँ। तो एक बेटा जो है मेरा मर्चेंट नेवी में हो गया। अच्छा। सर्विस कर रहा है। एक यहाँ से चला गया, कनाडा चला गया। तो अब हम तो कर रहे हैं काम, क्योंकि अब हमको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रही। ये सब, इस बिजनेस की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है हमारे कस्टमर की नज़र में, हमारे सप्लायर की नज़र में, हमारे लेबर की नज़र में। समझे आप? और क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी साख में, क्योंकि हमारे जो बायर हैं वो समझते हैं पता नहीं कब इनका इंडस्ट्री बंद कर दी जाए। हमारे लेबर समझते हैं पता नहीं इनका काम मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। हमारे सप्लायर जो पहले हमको उधार देते थे, अब उधार नहीं देना चाहते हैं। वो वजह ये है कि वो समझ रहे हैं पता नहीं ये बंद हो जाएगी तो हमारा पैसा फंस जाएगा। तो ये सब बात है। और हम लोग भी देख रहे हैं कि गंगा जी के नाम पे हम लोगों को इतने साल से परेशान होते चले आ रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई जो बताइए हम करने के लिए तैयार हैं, पैसा भी दे रहे हैं। पहले सन 96 में एक ट्रीटमेंट प्लांट, 92 में इंडोडस्ट के तहत एक प्रोजेक्ट बना था, CTP बना था 36 MLD, उसमें हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया। 175 टेंडीज के लिए वो प्लांट बना। जल निगम और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सहमति से और डच गवर्नमेंट ने उसमें 17.5% जो कंट्रीब्यूशन था टेंडीज ने दिया, हम लोगों ने 175 लोगों ने। उसके बाद वो जब पैसा दे दिया, प्लांट बना 96 में, 1996 में वो चल रहा था। अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जल निगम ने अन्य 227 लोगों को, टेंडीज को जो नई बनी, उनको उसमें जोड़ दिया उनका पानी, उनसे कंट्रीब्यूशन भी ले लिया। अब जब कंट्रीब्यूशन लिया था तो उनको अपग्रेड करना चाहिए था प्लांट को, अपग्रेड किया नहीं। अब फ़र्ज़ कीजिए 100 आदमी का खाना बना हो और 200 आदमी आ जाएं खाने के, तो अफरा तफरी हो जाएगी। यही उस प्लांट के साथ हुआ। प्लांट बहुत अच्छा बना है, अब भी चल रहा है। अब उसमें जोड़ दिया उन्होंने, कंसेंट भी दे दी उनको चलाने की। अब वो प्लांट जब गड़बड़, पानी ओवरफ्लो हुआ तो उन्होंने हम लोगों को कहा 50% काम कीजिए। जब 50% काम करने लगे, हमारी मशीनरी तोड़वा दी। फिर उसके बाद अब कह रहे हैं कि 15 दिन चलाइए, पैसा पूरा ले रहे हैं जल निगम वाले चलाने का। तो हम लोग का कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो क्या होगा? अच्छा, बड़े लोग जो हैं वो अपना सब हैंडल कर लेते हैं। उन्नाव में काफ़ी फैक्ट्रीज चली गई। कुछ लोगों ने हिंदुस्तान के बाहर, सुनते हैं कि बांग्लादेश वगैरह में भी एक आध लोगों का नाम सुना है कि इंडस्ट्री लगा ली। तो अब देख रहे हैं फ्यूचर यहाँ का जो है समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को कि ये इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी। अभी मैं आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें ये पता चला कि जितना भी निर्यात होता है चमड़ा, उसमें 20% चमड़ा तो सिर्फ कानपुर से ही निर्यात होता है। तो मैं ये मानती हूँ कि यहाँ बहुत कारोबार है। लेकिन ऑफ कैमरा एक पर्सन ने ये भी बताया कि अब का भारत से चमड़ा की डिमांड कम हो रही है, क्योंकि यहाँ हमेशा फैक्ट्रियाँ बंद रहती हैं। आपसे बताया तो बाहर से मंगा लेते हैं। तो आप कैसे देख रही हैं ये चुनौती? आपसे बताया, आगरा में, नोएडा में और हरियाणा में तमाम शू फैक्ट्रीज हैं। कानपुर में बहुत शू फैक्ट्रीज हैं। तो जब ये डिस्टर्ब हुआ तो बहुत से लोगों ने इधर उधर तलाश किया कि कहाँ फिनिश लेदर मिलेगा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोगों ने इंपोर्ट करना लेदर शुरू कर दिया, फिनिश लेदर। पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, तो दुबई के थ्रू लोग इंपोर्ट करने लगे। बांग्लादेश से बहुत चमड़ा आ रहा है फिनिश लेदर, इसीलिए वहाँ की इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। बांग्लादेश आगे निकल गया इंडिया से। अच्छा देखिए, ये काम ऐसा है, एक जानवर जब मरता है 90 लोगों को रोजगार मिलता है। अच्छा। 90 लोगों को। भाई इसकी चमड़े, जानवर की भैंस एक मरी तो उसकी खाल इस्तेमाल होती है, उसकी सींग इस्तेमाल होती है, उसके खुर इस्तेमाल होते हैं, उसके बाल इस्तेमाल होते हैं, हर चीज़ उसकी इस्तेमाल हो जाती है।
वेस्टेज कुछ नहीं, 90 लोगों को केमिकल उसमें लगते हैं, बहुत लोगों को रोज़गार, और इसमें अनस्किल्ड लोग लेबर की भी खपत है। या तो काम तो बहुत है। अच्छा, रॉ मटेरियल बहुत है यहाँ। जानवर जो पैदा हुआ है मरेगा, या स्लॉटर हुआ या चाहे अपनी बहुत मरे, वो मरेगा। और उसको अच्छा ट्रेंडीज की होने की वजह से, ये ट्रेंडीज जो हैं एक समझ लीजिए एक गंदगी दूर करने का माध्यम है। अगर ट्रेंडीज ना हो तो इतना जानवर, करोड़ों जानवर जो मरता है उसका खाल कहाँ ले जाएंगे। आपने देखा होगा देहातों में अगर कोई एक कुत्ता या सड़क पे मर जाता है तो कोई उठाने वाला नहीं होता है, सड़ गल के वहीं पड़ा रहता है जब तक कीड़े पड़ के वेस्ट ना हो जाए। भैंस को आपने कभी देखी होगी, सड़क पे गिरी अगर मरी तो थोड़ी देर में उसका कोई ना कोई उठा ले जाता है। इस वजह से क्योंकि उसकी वैल्यू है, समझे, सफाई। अच्छा, हम लोगों को तो सरकार को इनाम देना चाहिए, क्योंकि आपने देखा हो कहीं कोई जानवर मरा पड़ा होता तो लोग नाक बंद करके और घूम के चक्कर लगा के चले जाते हैं। हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ बदबू आती है वहाँ रह के फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं और अपने देश की सेवा करते हैं। आर्मी के लिए और डिफेंस फोर्सेस के लिए जूते के लिए चमड़ा बनाते हैं। तो समझ लीजिए ये लेदर जो है डिफेंस मटेरियल भी है। अगर हम लोग ना बनाएं तो सरकार को इंपोर्ट करना पड़े जूते, क्योंकि नंगे पैर तो, नंगे बगैर जूते के तो फौजी लड़ नहीं सकते। तो सरकार को एक एज ए डिफेंस मटेरियल समझ के इसको सहूलियत देना चाहिए। और सहूलियत तो मिल रही है, एक बार एक जिला एक उत्पाद, दूसरा मेक इन इंडिया में भी रखा है, लेकिन फंड भी आता है, लेकिन अफसरान जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है उसको अकाउंटेबल नहीं बनाया गया। उनकी जवाबदेही तय करना चाहिए कि इंडस्ट्री की जो दिक्कतें हैं उसको इंडस्ट्री से समझ के उसको दूर करें। ये नहीं किया जा रहा है। तो मतलब जो छोटे व्यापारी हैं या जो छोटे कामगार हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही है। भाई देखिए, जो भी स्कीम बनती है वो सरकार की छोटे उद्योगों के लिए बनती है, एमएसएमई के लिए, उन तक ये पहुंच ही नहीं पाती है। जितनी भी सहूलियतें हैं सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको मिल जाती है। भाई उनके पास स्टाफ भी है। अब हम लोग अपनी फैक्ट्री के चौकीदार भी हैं, सेल्समैन भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, मजदूर भी हैं। एक तरफ बताया जा रहा था कि जब से ये एक जिला एक उत्पाद में आया तब से आप लोगों के लिए काफी काम हुआ, और दूसरी तरफ ग्राउंड पे लोग बता रहे हैं कि अब तो मतलब आधे से भी कम रह गया है, कुछ रोजगार नहीं बचा, फैक्ट्रियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। एक रिपोर्ट में तो ये पता चला कि मतलब 25% ही काम हो रहा है जितना पहले होता था। तो आपकी भी फैक्ट्रियां मुझे बंद ही मिली। आपने तो देख लीजिए, आप अपने खुद देखा आपने। हाँ। पर ऐसा तो है नहीं कि हमने आपको देख के बंद कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि अब डिमांड नहीं है मार्केट में, इसकी डिमांड ही नहीं बची है? क्यों आखिर ऐसे फैक्ट्रियां कम? अगर लोग कहते हैं कि जिस चीज की डिमांड हो उस चीज को उत्पाद किया ही जाता है, तो क्या हो रहा है? क्यों यहाँ पे उत्पाद कम हो रहा है? डिमांड कम हो गया है क्या? क्रेडिबिलिटी आपसे बताइए, साख खत्म हो गई है। साख जो होती है मेन होती है हमारे सप्लायर की नज़र में, हमारे लेबर की नज़र में, हमारे कस्टमर की नज़र में। रोज रोज की ये बंदी से भाई हम लोग कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं ये पॉल्यूशन का मुद्दा जो है ये हमेशा हल कर दिया जाए। अब एनजीटी ने जो 2017 में जजमेंट किया था, उसने कहा था कि जो ट्रीटमेंट प्लांट जो है, उनको मालूम था यहाँ एक ट्रीटमेंट प्लांट है 36 MLD का, तो उन्होंने कहा कि जाजमऊ को जो प्लांट है क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों एस्पेक्ट देख के इसको अपग्रेड किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए। समझे आप? तो क्वांटिटी के बात से बता रहे हैं, IIT, CLRI और नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर और डेलॉयट सब ने कहा था कि 50 MLD के ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ बनना चाहिए। अब 20 MLD का प्लांट बन रहा है। अब ट्रेंडी वालों की चली नहीं, वो पूछते हैं क्या करेंगे। अब कौन बताए कि क्या करेंगे? भाई सरकार भी कहती है कि काम बढ़ाइए आप, और उन्होंने नहीं बनाया, पास ही नहीं किया। समझे आप? और क्वालिटी उन्होंने कहा था
एनजीटी ने जो जजमेंट में 2017 में कहा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक जगह होना चाहिए और एक आदमी की जिम्मेदारी होना चाहिए। 3 ट्रीटमेंट प्लांट बने, 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सफाई के नाम पे तो वो जो है, अब उन्होंने कहा सेकेंडरी और टर्शरी तो वो एक वहां बनेगा एक कैंपस में, प्राइमरी ट्रेंडी में बनेगा। समझे आप? तो अब जब प्राइमरी ट्रेंडी में बनेगा तो किसी ट्रेंडी में कुछ चमड़ा बन रहा है, किसी में कुछ बन रहा है, कोई अच्छा करेगा कोई नहीं करेगा। तो पानी एफ्लुएंट जो है जब वहां पहुंचेगा तो फिर जहां पे अभी हम लोग खड़े हैं वहीं फिर पहुंच जाएंगे। समझे आप? तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट प्लांट तीनों एक ही जगह होते, एक एजेंसी उसकी जिम्मेदार होती ट्रीटमेंट की। हम लोग पैसा देने के लिए आज भी दे रहे हैं, भविष्य में भी देंगे। समझे आप? देने के लिए तैयार है, बनाने के भी पहले भी दिया था, अब फिर दे रहे हैं। लेकिन सरकारी हस्तक्षेप जो है, अब इस बार नमामि गंगे ने, हम लोग चाह रहे थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सब एक जगह बने ताकि ट्रीटमेंट सही हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। अब वो कह रहे प्राइमरी, अच्छा ये भी नहीं बता रहे हैं किस क्वालिटी का, किस पैरामीटर्स का टेंडिस से इफ्लुएंट छोड़ना चाहिए हम लोगों को। आज तक उसकी हम लोगों ने नहीं बताई अभी तक क्या पैरामीटर्स होना चाहिए। कल को वो कह देंगे ये लगाइए, अब करोड़ों रुपए का हिसाब बता देंगे सब ट्रेंडीज को, तो ट्रेंडीज तो फंस जाएंगी। और उसके बाद लगाने के बाद कोई कमी होगी वहाँ तो कह देंगे आप सही नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, प्राइमरी हमारे यहाँ ट्रेंडी में लगेगा तो उनका हस्तक्षेप बराबर कायम रहेगा और उनको शोषण करने के लिए रास्ता खुल जाएगा। बात यह है कि प्राइमरी इसलिए नहीं हटाया ताकि वो चाह रहे थे कि जिस तरह शोषण हो रहा है हमारा, ऐसे ही होता रहे भविष्य में भी। अगर सब एक जगह हो जाएगा फिर उनका इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगा। समझे? तो ये है, पैसा देने के लिए हम लोग राजी हैं, पहले भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, भविष्य में भी देने के लिए। लेकिन एक एजेंसी को जिम्मेदार बनाया जाए जो ये सब जिम्मेदारी ले। कोई हम लोग थोड़ी चाहते हैं कि हमारे सर पे बदनामी के दाग लगे। अब आप जल निगम से, एक तरफ कहा जाता है कि अगर जमुना हो, गंगा हो, उसमें गंदगी है तो सबसे ज्यादा लेदर जो कंपनियां हैं या लेदर जो ऐसे देखिए ऐसा है, गंगा जी के किनारे 200 छोटे बड़े शहर हैं और 200 ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो सहायक नदियां हैं, सब गंगा जी में आती हैं। 50 करोड़ की आबादी जो है गंगा जी के किनारे गंगा बेसिन में रहती है। समझे आप? 22,000 MLD पानी गंगा जी में प्रदूषित अनट्रीटेड रोज जाता है। ठीक है? ट्रेंडीज में 9 MLD जनरेट होता है पानी, उसमें भी हमारे यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सब, टर्शरी नहीं लगा अभी, प्राइमरी सेकेंडरी लगा है। तो हम लोगों का पानी कहाँ से गंगा जी में जाता है ये हमको बताया जाए, हम दीवार खड़ी कर लेंगे उसमें। हम जल निगम से पूछते हैं, अभी ये जैसे मेला चल रहा है तो अभी तो ट्रीटमेंट के लिए कई एजेंसियां काम करती हैं, क्या कैसे होता है? देखिए हम लोग हर महीने पेमेंट करते हैं। आपको नहीं पता कैसे होता है ट्रीटमेंट? वहाँ क्या वो जल निगम करता है? अच्छा, जल निगम का? हाँ, जल निगम से आप पूछिए भाई, वो हमसे पैसा लेते हैं। समझे आप? हमसे पैसा लेते हैं वो ट्रीटमेंट का। ये एक तरफ आरोप आप लोगों पे लग जाता है कि आप लोग गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप तो जल निगम को पैसा देते हैं और उनका काम है। तो जब जांच होती है तो उनसे सवाल ना करके फिर आप लोगों की इसको आधे पे कर दो, 15 दिन बंद कर दो, ऐसा क्यों होता है फिर? हाँ, ये तो अब हम लोग किससे सवाल करें बताइए? अच्छा, आप लोगों का भी कोई नहीं सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, किससे शिकायत करें? एसोसिएशन या कुछ ऐसा नहीं होता है जो? नहीं, एसोसिएशन है यहाँ, एसोसिएशन है, लेकिन वो भी ये कहिए कि छोटे कारोबारियों की बात नहीं सुनती नहीं है। अच्छा, एसोसिएशन वाले बड़े बड़े लोग हैं। अब हम लोग परेशान हैं, अब उनका एसोसिएशन के जिम्मेदार जो लोग हैं, अब वो कैसे कर रहे हैं, ये तो क्यों नहीं जिम्मेदारी अपना निर्वाह कर रहे हैं, ये तो ये ज्यादा आप लोगों को परेशानी जब से गंगा की सफाई, यमुना की सफाई का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब से है, या कोविड की वजह से कारोबार की कमी हुई?
कम ही देखिए क्यों आ रहा है ये गंगा का जो है, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे उस दौर से गंगा एक्शन प्लान 1 शुरू हुआ था। अरबों रुपए सैंक्शन हुआ। उसमें कहा गया था कि उस वक्त कि गंगा जी में ट्रेंडीज की वजह से उसी वक्त ये ट्रीटमेंट प्लांट बना। उसमें हम लोगों ने 17.5% 22 करोड़ की लागत से बना था, उसका 17.5% हम लोगों ने दिया। उसके बाद गंगा एक्शन प्लान 2 आया, अरबों रुपए खर्च हुआ उसमें। अभी नमामि गंगे में कितना 22,000 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ। ये आखिर पैसा जाता कहाँ है, हमारा तो ये पूछना है। इसकी जांच होना चाहिए। और कब तक ये गंगा जी के नाम पे और ट्रेंडियों के नाम पे, प्रदूषण के नाम पे हम लोगों का शोषण होता रहेगा? कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब इसीलिए देखिए 400 ट्रेंडीज थी, अब 260 चल रही हैं। 140 लोगों ने प्लॉटिंग कर ली, कहीं कुछ हो गया, फ्लैट्स बन गए, ख़त्म हो गई इंडस्ट्रीज। और जितने लोग हैं भाई, बड़े लोग तो छोड़ दीजिए, कोई बैंक से लिए हैं, बहुत करोड़ों रुपए लिए, अरबों रुपए लिए हैं, बैंकों का लोन है, अब उनको तो मजबूरी है चलाने के लिए। तो ये है, अब कैसे चलेगा। मैंने एक बड़ा अच्छा सवाल ऑफ कैमरा आपसे पूछा था कि कब से यहाँ पर ऐसे लेदर का काम हो रहा था, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था जी। लेदर कब से यहाँ पे, लेदर का काम कब से हो रहा है? भाई देखिए, लेदर ट्रेडिशनल काम है। ऐसा है कि वही देखिए, आप हम मानना है ऐसा है, आपने अक्सर तस्वीरों में देखा वो शंकर भगवान खड़े हैं और वो जो उनका वस्त्र है वो शेर की खाल है और जो हाथ में डमरू है। तो इसका मतलब है कच्चा चमड़ा तो लपेट नहीं सकते थे वो, इसका मतलब वो टैंड लेदर था। दूसरा, हमारी सीता मैया बैठी हुई थी रामचंद्र जी के साथ, उन्होंने एक हिरन को देखा खूबसूरत, उन्होंने कहा इसकी खाल मिल जाए तो हम इसका मृगशाला बनाएं। इसका मतलब उस वक्त भी था। और इस बात को तो बहुत लाखों साल गुजर गए हैं। और ये भी बात है, हमारे शंकर जी की जटा से गंगा जी निकली थी। इसका मतलब, अच्छा यहाँ सिद्धार्थ का मंदिर भी है शिव जी का। इसका मतलब है उस दौर से यहाँ चमड़े का काम होता रहा होगा, ऐसा हम समझते हैं, हमारा मानना है। और हालात धीरे धीरे बदले और लोगों ने यहाँ के जो हैं, यहाँ भारत में जितने भी मुसलमान हैं, सब ने, रहने वाले तो यही हैं, किसी न किसी वजह से सब ने अपनी पूजा पद्धति बदल दी। तो यहाँ भी ज़्यादातर लोग ने अपनी बदल दी। वर्कर काफ़ी यहाँ 80% जो हैं अभी चमड़ा जो है 2 ही समाज के लोग छूते हैं, या तो मुसलमान छूते हैं या हिंदुओं में दलित समाज के लोग छूते हैं। तो अब भी जाजमू में जो काम करने वाले 2 ही उस समाज के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मालिकाना 80% यहाँ मुस्लिम समाज के हैं और काम करने वाले 80% दलित समाज के लोग हैं। जी हाँ, ज़्यादा लोग नहीं करते हैं ये काम। अब ऑफिस वगैरह में जो हैं ऑफिशियल वर्क है, अच्छा जैसे 10 लाख लोग हैं जुड़े हुए हैं इसमें, पर अटेंडीज में है 2-4 लाख, 5-2 लाख होंगे। अब यहाँ शू फैक्ट्रीज भी हैं और केमिकल सप्लायर हैं, वो तो दूसरी कम्युनिटीज़ के हैं। तमाम बहुत मटेरियल लगता है यहाँ इस पर प्रोडक्शन। फैक्ट्रियाँ बंद है, मुझे बस ये बताइए प्रोसीजर क्या होता है, कैसे तैयार होता है? जैसे खाल आई, उस पे नमक लगा हुआ आता है या अब तो ये नहीं, स्लॉटर हाउस से चमड़ा आता है। अच्छा, देखिए इसकी स्टार्टिंग ऐसे होती है, चमड़ा जो है ये बाय प्रोडक्ट है स्लॉटर हाउस का। सबसे पहले जानवर जो पालता है किसान पालता है। चमड़े के लिए कोई भी ये जानवर की ब्रीडिंग नहीं होती है। जानवर पाला जाता है दूध के लिए। जब वहाँ से रिटायर होता है तो फिर स्लॉटर हाउस में जाता है, मीट इंडस्ट्री में। फिर वहाँ से जब जानवर को स्लॉटर किया जाता है तो उसका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है रॉ हेड। अगर टेंडीज ना हो तो रॉ हेड कहाँ डिस्पोज की जाएगी? टेंडीज जो हैं एज ए ट्रीटमेंट प्लांट काम करती हैं। यहाँ चमड़ा आता है और यहाँ से इससे फॉरेन करेंसी आती है। नहीं, फिर वो कैसे, फिर चमड़ा आता है, कैसे तैयार होता है? फिर उसके 2 प्रोसेस है। एक क्रोम टर्निंग है, वो क्या होता है? मेटल ट्रेनिंग है। तो उसमें उसको वेट ग्लू बनाया जाता है,
फिर उसको वेट ब्लू बनाने के बाद फिर कई तरह से उसको डाई किया जाता है और उसमें तेल वगैरह डाला जाता है और फिर ऊपर से कलरिंग कर दी जाती है। एक दूसरा प्रोसेस है वेजिटेबल टैनिंग या ट्रेडिशनल टैनिंग जिसको कहते हैं। उसमें वेजिटेबल आइटम जो होते पेड़ों की छाल से उसके एक्सट्रैक्ट निकाल के, पहले तो बबूल की छाल और हड़ जो होता है उसका अर्क निकाल के उससे टैनिंग हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे तरक्की हुई, अब उसको केमिकल को कंसंट्रेट कर लिया जाता है। केमिकल क्या, वही एक्सट्रैक्ट को अब कीनिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील से वो पेड़ होते हैं वहाँ, उसके छाल की एक्सट्रैक्ट आता है, उससे टैनिंग की जाती है। फिर फैट लिकर किया जाता है, तेल मतलब, और फिर उसको ऊपर से रंग दिया जाता है, वो इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, समझ। तो हमने जानने की कोशिश तो बड़ी की कि हम फैक्ट्री दिखाएं और समझें कि कैसे बनता है, लेकिन क्योंकि फैक्ट्री यहाँ बंद है, काफ़ी गलत दिन हम यहाँ पर आए कानपुर में, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन कारोबार को समझने से ये पता चलता है कि ज़मीन पर जो है आंकड़े बहुत कम होते जा रहे हैं। इस कारोबार को जैसे व्यापारी हैं वो लोग बता रहे हैं, जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 50% से भी कम होते जा रहा है। तो ये एक इस पे संकट सा मंडरा रहा है। आगे आने वाले समय में क्या होगा ये समझना होगा। बस इतना समझिए कि कानपुर में लेदर काफ़ी चर्चित एक व्यवसाय है, जिसको लोग बताते हैं कि जितना निर्यात करते हैं उसका 20% जो लेदर है वो सिर्फ कानपुर में तैयार होता है। और अभी इन्होंने बताया कि पुलिस की जो बेल्ट होती है, आर्मी की जो बेल्ट होती है और तमाम लेदर बूट वूट में काफ़ी इस्तेमाल होता है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे पीछे ही पड़ गई है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।